योगी के लिए अब खुलकर सामने आए शंकराचार्य ने किया ऐलान, कहा ये करिए हम बनाएंगे आपको प्रधानमंत्री। मोदी भी हैरान, जानिए क्या रखी शर्त। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए शंकराचार्य ने लिया प्रण, लखनऊ से दिल्ली तक दिखा हड़कंप। आखिर कौन सी रखी योगी के सामने शर्त, जान लीजिए। जो लोग योगी आदित्यनाथ को फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। साथ ही जो लोग सोच रहे थे कि शंकराचार्य और योगी के बीच मनमुटाव है उनके लिए बड़ा झटका लगा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का शंकराचार्य ने ऐलान किया है, जिसने मोदी को भी हैरान कर दिया होगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक शर्त भी रखी है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से शंकराचार्य और योगी को लेकर जो विवाद दिख रहा था उसके बीच योगी को प्रधानमंत्री बनाने के आए बयान ने सबको हिलाकर रख दिया। विपक्ष भी अब सोच में पड़ गया है, क्योंकि शंकराचार्य अब खुलकर योगी का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन वो शर्त क्या है जिसका शंकराचार्य ने जिक्र किया, चलिए सब जानते हैं। दरअसल शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए खुलकर कहा है कि अगर योगी गाय को राज्य माता घोषित कर दें और गोमांस पर पूरी तरीके से रोक लगा दें तो खुद योगी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएंगे। यह बयान सिर्फ एक समर्थन नहीं बल्कि सीधी चुनौती और बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि इसमें योगी को 40 दिन का समय भी दिया गया है और यह भी साफ कहा गया है कि फैसला हुआ तो स्वागत होगा, नहीं तो निरस्तीकरण की बात होगी। शंकराचार्य का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब माघ मेले से लेकर काशी तक संत समाज और सरकार के बीच तल्खी की खबरें चल रही थी। माघ मेले में शिष्यों की पिटाई और शिखा खींचने की घटना ने ब्राह्मण समाज को नाराज कर दिया था। उसी नाराजगी के बीच अब शंकराचार्य ने गोमाता को केंद्र में रखकर पूरी लड़ाई को नई दिशा दे दी है। उनका साफ कहना है कि गोमाता की रक्षा किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का मुद्दा है। यही वजह है कि वो इसे सीमित नहीं मानते और इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि योगी भी लंबे समय से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की सोच रखते हैं। यूपी में गौ संरक्षण, गौशालाएं और गोवंश से जुड़े फैसले पहले ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। यही वजह कि शंकराचार्य का यह ऑफर अचानक नहीं माना जा रहा। सियासी गलियारे में चर्चा है कि योगी के मन में यह विचार पहले से मौजूद है और अब उसे संत समाज की आवाज मिल गई है। यही कारण है कि ये बयान आते ही दिल्ली तक हलचल बढ़ गई। कहा जा रहा है कि मोदी भी हैरान है क्योंकि ये मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गया। शंकराचार्य ने साफ कहा कि योगी के लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर वे गौ माता को राज्य माता घोषित करते हैं और गोमांस के निर्यात पर रोक लगाते हैं तो उन्हें न सिर्फ संत समाज का समर्थन मिलेगा बल्कि उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाएगा। ये बात सीधे राजनीतिक भविष्य से जुड़ी है। विपक्ष भी इसी वजह से असमंजस में है, क्योंकि एक तरफ हिंदू समाज को एकजुट करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ योगी के कद को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का ऐलान हो रहा है। पिछले कई चुनावों में ब्राह्मण समाज का समर्थन भाजपा को मिल रहा है और यही वजह है कि ये मामला सरकार के लिए हल्के में लेने वाला नहीं है। संत समाज अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक्शन की बात कर रहा है। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या योगी इस मौके को भुनाएंगे और गाय को राज्य माता घोषित करने पर बड़ा फैसला लेंगे या फिर यह टकराव और गहरा होगा। इतना ही नहीं, यह बयान साधारण नहीं है। इसमें आस्था, राजनीति और सत्ता तीनों का मेल है। यही वजह कि मोदी भी हैरान बताए जा रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा अब सिर्फ यूपी की राजनीति नहीं, यह राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन चुका है। आने वाले 40 दिन बेहद खास रहने वाले हैं। अब आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन शंकराचार्य ने जो बात कही है कि आप उससे सहमत हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नाउ उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।